एक इन्वेस्टर ने अपना फंड 40% से ग्रो किया लगातार 9 साल। दूसरे ने कहा बस 2 चीजें देखो और आप मार्केट को हर साल बीट कर सकते हो। तीसरे इन्वेस्टर ने स्टॉक मार्केट का इतना डीप डेटा स्टडी किया कि उसके सिस्टम का नाम ही पड़ गया कैनस्लिम। 3 डिफरेंट लोग अलग एरा में अलग फिलॉसफी फॉलो कर रहे थे, लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी। सब ने अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन एक फिक्स्ड रिपीटेबल सेट ऑफ नंबर्स पर बेस किया, गट फीलिंग या टिप्स पर नहीं। और बेस्ट पार्ट, उनका एग्जैक्ट क्राइटेरिया जो उन्होंने डेकेड्स में रिफाइन किया, आज आप खुद अपने स्क्रीनर में सिर्फ मिनट्स में बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बनाएंगे 5 अलग स्क्रीनर्स, हर एक एरा के एक लेजेंडरी इन्वेस्टर्स के फ्रेमवर्क पर बेस्ड। हर सेक्शन में हम पहले देखेंगे वो इन्वेस्टर कौन था, उन्होंने क्या अचीव किया, और फिर स्टेप बाय स्टेप उनका एग्जैक्ट क्राइटेरिया स्क्रीनर में कैसे सेट करना है। चलिए शुरू करते हैं पहले इन्वेस्टर्स। सबसे पहले बात करते हैं उस इन्वेस्टर की जिसे फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है, बेंजामिन ग्राहम। ग्राहम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और उन्होंने 1934 में सिक्योरिटी एनालिसिस लिखी थी, जो आज भी वैल्यू इन्वेस्टिंग की फाउंडेशनल टेक्स्ट मानी जाती है। मैंने भी पढ़ा है। 1949 में उन्होंने लिखा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे खुद वॉरेन बुफे, जो कोलंबिया में उनके स्टूडेंट थे, दुनिया की बेस्ट इन्वेस्टिंग बुक कही है, और ये सच में वन ऑफ द वेरी गुड बुक्स है। ग्राहम ने अपनी फर्म ग्राहम न्यूमन कॉर्पोरेशन 1936 से 1956 तक चलाई। इस 20 साल के दौरान उन्होंने डिलीवर किया रफली 20% का एनुअल रिटर्न, जबकि ब्रॉडर मार्केट सिर्फ अराउंड 12% दे रहा था। उनका अप्रोच सिंपल था, सिर्फ वो कंपनीज बाय करो जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही हैं विद अ स्ट्रॉन्ग सेफ बैलेंस शीट। चलिए अब देखते हैं उनका एग्जैक्ट क्राइटेरिया स्क्रीनर में कैसे सेट करना है। नाउ लेट्स क्रिएट द स्क्रीन। इसके लिए हमें जाना है screener.in पर। ये एक फ्री टूल है जिसमें कि आप सारे स्क्रीन्स बना सकते हैं और कंपनीज को फिल्टर कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन्स पर। नाउ क्लिक ऑन क्रिएट न्यू स्क्रीन। सामने एक क्वेरी विंडो खुल जाए जिसमें कि हम अपनी सर्च क्वेरी बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें चलते हैं प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, जो कि हमें लेस देन 15 चाहिए। अब ऐड करते हैं इसमें प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि लेस देन 1.5 होगा। नाउ लेट्स ऐड करंट रेशियो ग्रेटर देन 2। चौथी क्वेरी होगी डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 0.5, एंड लास्ट क्वेरी है प्रॉफिट ग्रोथ इन द लास्ट 10 years शुड बी ग्रेटर देन 0। ये सब ऐड करने के बाद अब क्लिक करिए रन दिस क्वेरी पे, एंड द मोमेंट यू क्लिक रन दिस क्वेरी, आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें कि आपको सारे स्टॉक्स दिखेंगे जो कि इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इनमें से आप अपने सेक्टर के अकॉर्डिंग अपने फेवरेट स्टॉक पिक कर सकते हैं। ये फिल्टर्स हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और रिलेटिवली अंडर वैल्यूड कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करने में हेल्प करता है। ये बेंजामिन ग्राहम के इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स का एक प्रैक्टिकल अडैप्टेशन है। फाइनल शॉर्टलिस्ट में अर्निंग्स कंसिस्टेंसी, बैलेंस शीट और डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड जैसे फैक्टर्स को मैन्युअली वेरीफाई करना जरूरी है। दूसरा नाम है दुनिया के सबसे फेमस इन्वेस्टर्स में से एक, वॉरेन बुफे का, जो खुद बेंजामिन ग्राहम के स्टूडेंट्स थे। बुफे ने 1965 में एक स्ट्रगलिंग टेक्सटाइल कंपनी बर्कशायर हैथवे का कंट्रोल लिया और उसे दुनिया की सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट कंपनी में बदल दिया। 1965 से 2024 तक बर्कशायर हैथवे ने लगभग 19.9% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न डिलीवर किया है, जबकि इस पीरियड में S&P 500 ने अराउंड 10.4% का रिटर्न दिया। जनवरी 2026 में लगभग 60 इयर्स बाद बुफे ने बर्कशायर हैथवे के सीईओ का रोल ग्रेग एबल को हैंडओवर कर दिया। बुफे का फोकस ऐसे क्वालिटी बिजनेस पर होता है जो कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न जनरेट करते हैं, कम डेट यूज करते हैं और जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव मोड होता है। चलिए देखते हैं उनके इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल को screener.in पर कैसे अप्लाई करते हैं। वापस चलते हैं स्क्रीन पे, एक नई क्रिएट न्यू स्क्रीन पर जाते हैं। सेम सर्च क्वेरी, इसमें फर्स्ट क्वेरी डालेंगे हम रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन 15%। एक नई क्वेरी ऐड करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ लेस देन 0.5। थर्ड क्वेरी ऐड करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ग्रेटर देन 15%। फोर्थ क्वेरी आएगी प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ द लास्ट 10 years should be greater than 10%. And lastly, interest coverage ratio of greater than 5. Now click on run this query और आपके सामने एक लिस्ट ऑफ कंपनीज आ गई हैं
जो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये कंपनीज उनके इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स का प्रैक्टिकल अडैप्टेशन है, जिससे क्वालिटी बिजनेसेस आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। तीसरा नाम है पीटर लिंच, जिन्होंने फिडेलिटी का फेमस मैगेलन फंड मैनेज किया 1977 से 1990 तक। इस 13 साल में उन्होंने दिया एवरेज 29.2% का एनुअल रिटर्न, जो S&P 500 के रफली डबल था, और फंड को $18 मिलियन से बढ़ाकर $14 बिलियन तक ले गए। लिंच फेमस थे अपनी सिंपल फिलॉसफी के लिए, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। उन्होंने ही पेग रेशियो फॉर्मलाइज करा, जो ये देखता है कि एक स्टॉक की वैल्यूएशन उसकी ग्रोथ के कंपैरिजन में कितना रीजनेबल। उनका पूरा अप्रोच कहलाता है गार या ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। चलिए देखते हैं उनका क्राइटेरिया स्क्रीनर कैसे सेट करता है। दोबारा चलते हैं स्क्रीनर पे, क्रिएट अ न्यू स्क्रीन। सबसे पहली क्वेरी डालेंगे पेग रेशियो इज लेस देन 1। सेकंड, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द लास्ट 3 years इज ग्रेटर देन 15%। थर्ड, सेल्स ग्रोथ फॉर द लास्ट 3 years इज ग्रेटर देन 10%। एंड लास्ट क्वेरी इसमें ऐड करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ लेस देन 0.14। अब क्लिक करिए रन दिस क्वेरी। ये फिल्टर्स हमें ऐसी कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करती है जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रही है, लेकिन अभी भी रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। चौथा नाम है जोएल ग्रीनब्लैट का, जिन्होंने 1985 में सिर्फ $7 मिलियन के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म गौतम कैपिटल शुरू की। अगले 9 साल में उन्होंने लगभग 40% का एनुअलाइज रिटर्न दिया, जो वॉल स्ट्रीट के सबसे रिमार्केबल ट्रैक रिकॉर्ड से एक माना जाता है। 2005 में उन्होंने द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट लिखी, जिसमें उन्होंने अपना फेमस मैजिक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया। इस फॉर्मूला का आइडिया बहुत सिंपल है, ऐसी कंपनी ढूंढो जो चीप भी हो और हाई क्वालिटी भी। इसके लिए ग्रीनब्लैट ने एक कंपनी की वैल्यूएशन और कैपिटल एफिशिएंसी को कंबाइन करके स्टॉक्स को रैंक करने का फॉर्मूला बनाया। अपने हिस्टोरिकल बैक टेस्ट में इस स्ट्रैटेजी ने 1988 से 2004 के बीच में 30.8% का एनुअलाइज रिटर्न दिखाया। चलिए देखते हैं कि ग्रीनब्लैट की इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स को screener.in पर कैसे अप्लाई करते हैं। वही पुराने स्क्रीन पे चलते हैं, क्रिएट न्यू स्क्रीन। सबसे पहली क्वेरी होगी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ऑफ लेस देन 20, तो P ऑफ लेस देन 20। सेकेंड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 20%। ये जोएल ग्रीनब्लैट के ओरिजिनल मैजिक फॉर्मूला का एक प्रैक्टिकल अडैप्टेशन है। ओरिजिनल फॉर्मूला अर्निंग यील्ड्स और रिटर्न ऑन कैपिटल का यूज करता है। रन दिस क्वेरी पे क्लिक करिए और लिस्ट ऑफ कंपनीज आ गई एज पर दिस फॉर्म। लेकिन screener.in पर ये फिल्टर्स उसी फिलॉसफी को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, यानी क्वालिटी बिजनेस को रीजनेबल वैल्यूएशन पे कैसे आइडेंटिफाई करना। और पांचवा और आखिरी नाम है विलियम ओ'नील, जिन्होंने कैंसलिम इन्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप किया। सिर्फ 30 साल की एज में वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की सीट खरीदने वाले सबसे यंग प्रोफेशनल में से एक बने, और 1984 में उन्होंने इन्वेस्टर्स बिजनेस डेली शुरू की, जो आज भी दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड इन्वेस्टिंग पब्लिकेशन में से एक मानी जाती है। ओ'नील ने स्टॉक मार्केट के कई डेकेड्स के डेटा को एनालाइज किया, ये समझने के लिए कि हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल विनिंग स्टॉक्स में क्या कॉमन था। इसी रिसर्च से कैंसलिम फ्रेमवर्क बना, जो ग्रोथ और मोमेंटम इन्वेस्टिंग का कॉम्बिनेशन है और उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करता है जिनकी अर्निंग और सेल दोनों तेजी से ग्रो कर रही है। एक इंपॉर्टेंट बात, कैंसलिम के कुछ फैक्टर्स जैसे कि न्यू प्रोडक्ट, सप्लाई एंड डिमांड, लीडर वर्सेस लैगार्ड, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप और ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन सिर्फ फंडामेंटल डेटा से इवैल्यूएट नहीं किए जा सकते। इनमें से कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं और कुछ टेक्निकल एनालिसिस पर बेस होते हैं। आज हम सिर्फ वो फंडामेंटल फिल्टर देखेंगे जो screener.in पर डायरेक्टली अप्लाई किए जा सकते। तो चलिए देखते हैं कि कैंसलिम के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को screener.in पर कैसे अप्लाई करते हैं। आइए अपने सेम स्क्रीन पे चलते हैं, क्रिएट न्यू स्क्रीन। उस पे सबसे पहले डालते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ ग्रेटर देन 25%। सेकेंड, प्रॉफिट ग्रोथ इन द लास्ट 3 years should be greater than 25%. Third, sales growth in the last 3 years should be greater than 20%. And lastly, average return on equity in the last 3 years should be greater than 17%. ये कैंसलिम के एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क का एक प्रैक्टिकल एडेप्टेशन है। क्लिक करिए रन दिस क्वेरी पे और आपको एक सेट ऑफ स्टॉक्स मिल जाएंगे।
फाइनल स्टॉक सिलेक्शन के लिए बाकी कैंसलिंग फैक्टर जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ, प्राइस ब्रेकआउट, इंस्टीट्यूशनल बाइंग और ओवरऑल मार्केट ट्रेंड को भी साथ में इवैल्यूएट करना जरूरी है। तो बेसिकली एक फंडामेंटल प्लस टेक्निकल का कॉम्बिनेशन यहाँ पे काम करता है। तो ये थी दुनिया के 5 लेजेंडरी इन्वेस्टर्स का फ्रेमवर्क। ग्राहम का वैल्यू अप्रोच, बुफे का क्वालिटी अप्रोच, लिंच का ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस अप्रोच एंड ग्रीनब्लैट का मैजिक फॉर्मूला और ओ'नील का कैंसलिंग मोमेंटम सिस्टम। इनमें से कोई भी एक परफेक्ट सिस्टम नहीं है। हर एक की अपनी फिलॉसफी है, अपना रिस्क प्रोफाइल है और अपनी मार्केट एनवायरनमेंट है जिसमें वो बेस्ट काम करते हैं। लेकिन जो चीज सब में कॉमन है वो है डिसिप्लिन, एक फिक्स्ड रिपीटेबल प्रोसेस जो इमोशन को डिसीजन मेकिंग से बाहर रखता है। अब आपके पास ये 5 स्क्रीनर्स रेडी हैं। इन्हें आप अपने खुद के रिसर्च का स्टार्टिंग पॉइंट बनाओ, ब्लाइंडली फॉलो मत करो और देखो कौन सा अप्रोच आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल से सबसे ज्यादा मैच करता है। और याद रखना ये कंप्लीट सिस्टम नहीं है, क्योंकि सारी स्क्रीन्स और सारी क्वेरीज स्क्रीनर में अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए हम सारी ऐड नहीं कर पाए। तो वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स आपको अलग से कंसिडर करने। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना ना भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि 2026 में मैंने बनाना है आपको एक बेटर इन्वेस्टर।